एक सबसे बड़े जो कुछ क्राइम्स है जिसमें चोरी एक हो गया, जो जिसको हम दरोड़ा बोलते हैं, उसके बाद मर्डर हो गए। अभी इन क्राइम्स के बारे में थोड़ा जानना है सर आपसे। सर पुलिस ऐसे क्राइम्स का इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है, मतलब क्या प्रोसेस है, मतलब जो थाने का पुलिस है वो हमारे पास आके पंचनामा करते हैं वही इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कुछ अलग होते हैं जो ऐसे घटनाओं की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या क्राइम ब्रांच होता है, या आगे और सीआईडी है? तो हमको जनरली पता नहीं है सर, इसके बारे में थोड़ा जानना देखिए मैं बताता हूँ, जैसे अगर कोई क्राइम हुआ है। तो क्राइम होने के बाद जैसे मान ली आपका 1 लाख रुपया चोरी चला गया, घर से किसी ने निकाल लिया और आपको मालूम नहीं है, माने आपके कंसेंट के बिना, आपकी जानकारी के बिना आपका पैसा चला गया, इसको चोरी बोलते हैं। बराबर। जैसे आपने पर्स में पैसा रखा टेबल पे और कोई आया लेके चला गया, आपने बाद में देखा पैसा है, तो इट इज कॉल्ड थेफ्ट, ये चोरी है। हाँ। और जैसे आपके पॉकेट में पर्स है और 2 आदमी आया या 3 आदमी आया या 4 आदमी आया और आपको चाकू दिखाया और पर्स निकाल लिया, इसको रॉबरी बोलते हैं। हाँ, इसको जबरी चोरी बोलते हैं। बराबर। और 4 से ज्यादा आदमी अगर आपको चाकू देके या फोर्सफुली निकाल लिया तो इसको दरोड़ा बोलते हैं। हो। तो चोरी, जबरी चोरी और दरोड़ा, ये तीनों प्रॉपर्टी ऑफेंस है। ओके। लेकिन इसमें डिग्री अलग अलग है। बिना कंसेंट के निकाल लिया चोरी हो गया, 4 आदमी जबरदस्ती निकाला रॉबरी हो गया, और 4 से ज्यादा आदमी जबरदस्ती निकाला हो दरोड़ा हो गया। तो जब आपका क्राइम, आप पुलिस स्टेशन में जाते हो तो वहां पर आपका पहले एफआईआर दाखिल होता है। तो जो होगा, या चोरी हो, रॉबरी हो, दरोड़ा हो, उसके हिसाब से एफआईआर दाखिल हो गया। एफआईआर की कॉपी आपको मिलती है वहां पे, वो मैंडेटरी कॉपी देना। उसके बाद जो थानेदार है, जो ऑफिसर इंचार्ज है वहां पुलिस स्टेशन का, वो क्या करता है, वो जो तपास है वो किसी आदमी को हैंड ओवर करता है। ओके। अगर छोटा तपास है तो हवलदार को दे देगा, एएसआई को देगा। अगर इंपॉर्टेंट तपास है तो पीएसआई को देगा। अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सीनियर दूसरा पीआई उसको देगा। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो अपने पास रखेगा। अगर लगता है कि बहुत ही इसमें 1 करोड़ 2 करोड़ का मैटर है तो फिर वो अपने डीसीपी को बोलेगा, डीसीपी सीपी से बात करेगा और उस तपास को क्राइम ब्रांच को भी हैंड ओवर हो सकता है। ओके। या कोई सेशनल तपास है, क्राइम ब्रांच कोई भी तपास खुद नहीं करती है। सीपी जो है कोई तपास को ट्रांसफर करता है कि बहुत इंपॉर्टेंट तपास है वो तो क्राइम ब्रांच पे, क्राइम ब्रांच। या कोई बहुत सेंसिटिव केस है जिसमें ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, या लोकल पुलिस पे एलिगेशन हो गया कि लोकल पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो पुलिस का जो अपना हेड है महाराष्ट्र का, वो या गवर्नमेंट, ये उस तपास को सीआईडी को ट्रांसफर कर सकती है। ओके। तो सीआईडी को ट्रांसफर कर देगी तो तपास वो लोकल यूनिट से पूरा निकल जाता, उसमें कोई उसका कंट्रोल नहीं रहता। वो सीआईडी के जो एडीजी हैं वो उनके अंडर तपास होता है और अपना वो काम करते हैं। तो इस टाइप से फिर पुलिस, एफआईआर हो गया, तपास हुआ, तपास होने के बाद डायरी लिखी, फिर पंचनामा हुआ, आरोपी को पकड़ा, चार्जशीट हुआ, फिर चार्जशीट हुआ, फिर कोर्ट में केस चलता है, या तो कन्विक्ट होगा या फिर केस छूट जाएगा। इस तरह से सर अभी आरोपी को पकड़ा, इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अभी सर हम सबसे ज्यादा जो इस तरह के जो क्राइम है, इसमें सबसे ज्यादा किस तरह के थेफ्ट के सबसे ज्यादा क्राइम होते होंगे सर? देखिए सबसे ज्यादा तो थेफ्ट का ही क्राइम होता है, क्योंकि छोटे छोटे थेफ्ट बहुत होते हैं और मैक्सिमम थेफ्ट के क्राइम है। उसके बाद रॉबरी की भी होती है लेकिन उतनी नहीं होती, डकैती की भी क्राइम कम होती है। और सर मर्डर माने थेफ्ट, रॉबरी और डकैती के तुलना में तो मर्डर कम ही रहता है, कम ही रहता है। अभी सर किसी भी तरह का क्राइम हो, अभी वो पुलिस के कस्टडी में है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई इंचार्ज है, थानेदार खुद उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सर मेरे अगर कुछ टर्म्स गलत होंगे तो सर आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। कर रहे सर, वो क्या करते हैं सर उसके साथ? उसको रिमांड में लेते हैं सर, ये बराबर वर्ड है? हाँ देखिए, पहले क्या होता है कि जैसे किसी चीज की रिकवरी करनी है। हाँ। जैसे मान लिया प्रॉपर्टी गया हुआ है, तो प्रॉपर्टी गया हुआ है तो उसको रिकवर करना है। तो रिकवर करने के लिए वो फिर उसको रिमांड लेते हैं। 24 घंटे के अंदर उस आदमी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। ओके। 24 घंटे से आप ऊपर उसको रख नहीं सकते। जो आपका कंसर्न जेएमएफसी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके कोर्ट में जाकर पेश करना होता है। और उसको बताना होता है कि हमको ये चीज रिकवर करना है, इसलिए हमको इसका रिमांड दिया जाए, जिसको पीसीआर बोलते हैं। ओके। पुलिस कस्टडी रिमांड बोलते हैं। चौकसी जो करनी है, इन्वेस्टिगेशन, जिसे बातचीत करनी है, तो वो भी इसी रिमांड में करते? इसी नहीं, जैसे अगर मान लो छोटा क्राइम है जिसमें लगता है कि भाई इसमें उसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है,
या रिमांड की जरूरत नहीं है, तो उससे 24 घंटे के अंदर पूछ लेते हैं। हाँ। और लगता है कि इसकी रिमांड की जरूरत नहीं है तो उसको कोर्ट को भेज दें, भाई इसको एमसीआर कर दो, इसको या तो जेल भेज दो या इसको बेल दे दो। या अभी बहुत बार ऐसा है कि देखो इसमें 2 तरह के ऑफेंसेज है। एक ऐसे ऑफेंसेज हैं जिनकी सजा जो है 7 साल तक है, और कुछ ऐसे ऑफेंसेज हैं जिनकी सजा 7 साल से ज्यादा है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऐसा आ गया है कि 7 साल तक सजा वाले जो ऑफेंस है उसमें आप अरेस्ट मत करो किसी को नॉर्मली। तो 7 साल से अगर कम ऑफेंस, जैसे मान ली छोटी मोटी चोरी है या छोटा मोटा मारपीट का है, इसको हाफ मर्डर बोलते हैं वो। नहीं, हाफ मर्डर तो सीरियस है। सीरियस हाफ मर्डर जो अटेम्प्ट टू मर्डर सीरियस है, उसमें तो उसको उसमें कस्टडी लेंगे, उसको उसमें उसका जल्दी बेल। जैसे मान लिया किसी को मार दिया सर पे, सर थोड़ा फूट गया, या मान लिया किसी का छोटा मोटा एक आप समझो कि चोरी कर लिया, या छोटा मोटा 420 का ऑफेंस करते, ये सब जो पेटी ऑफेंसेस हैं, तो इसमें अरेस्ट नहीं करते, उसको रिकवर करेंगे या उसको फिर